छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव देखने को मिला है। दरअसल रायपुर के साहू समाज भवन में समाज की एक बैठक हुई। कहा जा रहा है कि बैठक वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय द्वारा साहू समाज में कथित धर्मांतरण को लेकर चिंता जताए जाने के बाद हुई। इस बैठक में गांव-गांव और परिवार तक पहुंचकर समाज के लोगों से संवाद करने, जागरूकता अभियान चलाने और इसके विशेष टीमों के गठन का निर्णय लिया गया। प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र साहू ने कहा कि समाज के पदाधिकारी पूरे प्रदेश का दौरा कर लोगों को जागरूक करेंगे और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नहीं, आदिवासी समाज केवल नहीं है, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो रहे हैं और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है, इसमें और सारे समाज के लोग भी हो रहे हैं। इसको ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो भी इस प्रकार का करने का कोशिश किया जा रहा है उसका मार्ग रोक दिया जाएगा और धर्म स्वातंत्र विधेयक जो आया है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। समाज में संस्कार विकास के लिए प्रदेश साहू संघ की कल बैठक आहूत की गई थी। उसमें एक चर्चा की गई कि उसको अपन संस्कार विकास किस प्रकार से किया जाए और उससे धर्मांतरण भी जो हो रहा है, अन्य विकृतियां हो रही है, आज युवा भटक रहे हैं, परिवार में एक तालमेल नहीं है, उस बात को सारी चीज चिंतन किया गया और उस चिंतन करके उसका समाधान निकालने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने जा रहे हैं। धर्मांतरण तो एक बहुत बड़ा विषय है और उसमें सजगता जरूरी है। जैसे घर में कोई गार्जियन अपने परिवार के संरक्षण करने के लिए जो है वही काम समाज कर रहा है। बैठक में शामिल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर समाज को सजग रहने की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धर्मांतरण जैसे मामलों में सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और यदि कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साहू समाज की संरक्षण मंडल की कल बैठक थी जिसमें समाज के जो वरिष्ठ राजनेतागण हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हुई। अनेक सामाजिक विषयों पर उसमें चर्चा हुई है। धर्मांतरण के विषय को लेकर भी चर्चा हुई है। अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें से धर्मांतरण भी एक विषय था जिसको लेकर साहू समाज सजग है और सक्रियता से इस दिशा में काम कर रहा है। विधानसभा में पारित हो गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर सरकार नियम क्यों नहीं बना रही? उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किए? सिर्फ वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्मांतरण चिल्लाते रहो और वोट की राजनीति करते रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पास कोई योजना है नहीं जो योजना को लेकर गांव तक जाए। जाति और धर्म पे राजनीति कर लो। बहरहाल रायपुर में हुई साहू समाज की बैठक धर्मांतरण के मुद्दे पर समाज की सक्रियता का बड़ा संकेत मानी जा रही है। बैठक में जागरूकता अभियान, विशेष टीमों के गठन और प्रदेश भर में संवाद कार्यक्रम चलाने की रूपरेखा तैयार की गई। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये रणनीति जमीनी स्तर पर किस तरह लागू होती है और इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है। रायपुर से गौरव सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गोहार धर्मांतरण पर रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। रायपुर में हुई साहू समाज की बैठक के क्या है मायने? कितनी कारगर होगी धर्मांतरण रोकने की नई रणनीति? धर्मांतरण नीति पर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? साहू समाज के जागरूकता अभियान का कितना होगा जमीनी असर? तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर अब साहू समाज खुलकर के सक्रिय हो गया है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित साहू समाज भवन में करीब 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक में समाज के भीतर कथित धर्मांतरण और उससे जुड़े सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समाज के बीच जागरूकता अभियान को चलाने और प्रदेश व्यापी संगठनात्मक रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। अब इस बैठक को सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, स्वागत है आपका ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका ND24 में। चलिए मैं शुरुआत पीयूष जी आप ही से कर लेता हूँ। पीयूष जी, एक बात बताइए, अभी आपने जैसे बाइट सुनी होगी, जो बात दीपक बैज जी कह रहे हैं कि भाई धर्मांतरण हो ही रहा है, घटनाएं तो रुकने का नाम ले नहीं रही हैं और बैठक चलिए ठीक है अपनी जगह सही है, एक अच्छा स्टेप ऐसे कहा जा सकता है कि हम रूट कॉज यानी कि जड़ को समझने की कोशिश करें कि भाई इसके पीछे आखिर कारण क्या है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ठोस कदम सरकार कब उठाएगी, और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, और धर्मांतरण तो हो ही रहा है। तो कोई वो कह रहे हैं कि भाई ठोस कदम नहीं उठा रही है सरकार, क्या कहेंगे पीयूष जी? जी, ND24 के सभी दर्शकों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनमानस को, मेरे साथ उपस्थित पैनल को मैं नमस्कार करता हूं। सभी को नमस्कार, जय जोहार। मैं आपके अभी इस वीडियो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी की बातों को सुन रहा था। दीपक बैज जी, मैं लगातार इस बात को हमेशा कहता हूं कि दीपक बैज जी अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल को एक्सटेंशन पाने के लिए और एक उनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष मिल जाने के लिए अनर्गल बयान देते रहते हैं और अपने आप को चर्चा में बनाए रखते हैं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव मामले में, धर्मांतरण वाले विषयों में दीपक बैज जी को परहेज रखना चाहिए राजनीति करने से। लेकिन कांग्रेस अपने संस्कार से प्रेरित रहती है और वो इस प्रकार के कोई भी मुद्दों पे राजनीति करने की उनकी जो आदत है वो उसको छोड़ती नहीं है। धर्मांतरण विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट है। धर्म स्वातंत्र विधेयक लाके उन्होंने एक कानून देने का काम किया है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत कानून लाके धर्मांतरण रोकने की दिशा में, जबरिया धर्मांतरण को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम किया है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वही कांग्रेस पार्टी अभी 3 महीना पहले जब ये कानून विधानसभा के पटल में आया था तो उन्होंने बहिर्गमन कर दिया था और सब उस चर्चा में भाग लेने के बजाय बाहर जाना चले गए थे और बाहर जाके इस चर्चा पे ना उन्होंने अपना पक्ष रखा था ना अपने बात कही थी, क्योंकि इनका दोहरा चरित्र रहता है, क्योंकि वो इस विषय पे विधानसभा के अंदर कुछ कहना नहीं चाहते थे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, इसीलिए उन्होंने बहिर्गमन कर दिया था। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती रही है आज दिनांक तक। उनको धर्मांतरण के लिए बोलना मुझे लगता है कि छलावा है, उनको इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। और साहू समाज ने जो आज ये बैठक करके एक जन जागरण करने का जो एक निर्णय लिया, बहुत स्वागत योग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक समाज के लोगों को आगे आके इस प्रकार के विसंगतियों को दूर करने के लिए समाज के अपने लोगों के बीच जाके और उनसे चर्चा करके और विसंगतियों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। इसके पहले भी हमने देखा है कि उत्कल समाज ने भी इस प्रकार का एक अभियान चलाया था कि धर्मांतरण ना हो, इसके लिए जन जागरण करके लोगों को जागरूक करने का काम पहले भी हुआ है। तो ये साहू समाज का ये कार्य बहुत ही उल्लेखनीय, बहुत ही तारीफ के योग्य है। ठीक है सौरभ जी, आपकी प्रतिक्रिया पीयूष जी की बात पर। दिव्यांशु जी, देखिए, जो मेरे साथी प्रवक्ता ने अभी बहुत सारी बातें कही, उसमें तो सीधा सीधा ये लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। यहां पर जो जिस तरीके की प्रतिक्रिया बीजेपी के लोग दे रहे हैं या साथी प्रवक्ता दे रहे हैं, इनके खुद के जो वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी ने जिस तरीके से साहू समाज के ऊपर उंगली उठाई है, कहूंगा दिव्यांशु जी, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने कहा कि साहू समाज में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि साहू समाज के लोग क्या जागरूक नहीं है क्या अपने धर्म और संस्कार के प्रति, या फिर साहू समाज के लोगों को नीचा दिखाने के लिए वो इस तरीके की बात करते हैं क्या? ये समझ से परे है।
और जहां तक ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सर्वविदित है कि ये काम जो है वो बीजेपी का है। और लगातार आप देखिए, इन्होंने धर्म स्वातंत्र विधेयक जो लेकर के आए और उसके तहत इन्होंने अभी तक कितनी कार्रवाई की, ये बीजेपी के प्रवक्ता मुझे आज बता दें। और हम तो पहले से कह रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर दिव्यांशु जी देखेंगे, छत्तीसगढ़ को बने हुए आज 26 साल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तो बीजेपी ने ही यहां पर शासन किया है। और उस शासन काल में सबसे ज्यादा चर्च का निर्माण इन्हीं के शासन काल में हुआ है। इन्हीं के जो वरिष्ठ नेता थे जुदेव जी, उन्होंने घर वापसी अभियान अपनी ही सरकार के समय चलाया है। तो इसका तो सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि उनके समय धर्मांतरण हो रहे थे, बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसकी वजह से घर वापसी का कार्यक्रम इनको चलाना पड़ जाता था। और हम तो कहते हैं ना कि बीजेपी जो है वो श्वेत पत्र जारी करे और अपने शासनकाल में कितने चर्चों का निर्माण हुआ और कांग्रेस के शासनकाल में कितने चर्चों का निर्माण हुआ वो बता देवे, तो यहां पर सीधे सीधे ये बात जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन जो है वो धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, किस पार्टी की सरकार ने किया। और जो दूसरी बात साहू समाज की बैठक की बात है दिव्यांशु जी, तो निश्चित रूप से इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो साहू समाज ने इस तरीके के प्रयास किए हैं। जो संस्कार विकास कार्यक्रम है साहू समाज में पहले भी चलता रहा है और निश्चित रूप से ये तो सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। और साहू समाज इस दिशा में कार्य हमेशा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और अभी जिस तरीके से आज 2 दिन पहले की जो बैठक हुई है उसमें जो कार्यक्रम डिसाइड हुआ है दिव्यांशु जी, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। पहले प्रदेश स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर तहसील स्तर पे, फिर परिक्षेत्र स्तर पे और फिर ग्रामीण स्तर पर जाने का साहू समाज का जो है वो अभी रणनीति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरुआती बाइट में ये बात को बहुत स्पष्ट किया और निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आदिवासी भी बहुत ज्यादा धर्मांतरण की तरफ जो आकर्षित हैं दिव्यांशु जी, उसको भी मुझे लगता है कि देखने की बात है। और शाह जी को आदिवासी होने के नाते इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे सरगुजा बेल्ट कह लीजिए या बस्तर बेल्ट कह लीजिए, वहां पर भी इस तरीके की बातें बहुत होती, तो उसको किस तरीके से रोकने के लिए आदिवासी समाज जो है वो क्या कर रहा है, वो शायद साहब को स्पष्ट करना चाहिए मुझे लगता है, ना कि दूसरे समाज की तरफ देख करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास करे और उनको बदनाम करने का प्रयास करे। चलिए ठीक है, गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा। गंगेश जी, आपने हमारे दोनों प्रवक्ताओं को सुना और ये जो बैठक हुई है 6 घंटे तक ये बैठक चली, इतने लंबे समय तक बैठक हुई है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को और क्या कहेंगे इस पर? गंगेश जी। देखिए, मैं जो एस समाज के धर्मांतरण और साहू समाज के धर्मांतरण दोनों समाज के धर्मांतरण का मसला एकदम अलग अलग मानता हूँ। क्योंकि साहू वही समाज का धर्मांतरण उसकी मेन वजह है आदिवासी जो जंगल में रहे, आदिवासी जो पढ़े लिखे नहीं है, अक्सर वो शिकार होते हैं ईसाई मिशनरियों की साजिशों का और उसका धर्मांतरण होता है। ठीक है, और बड़ी संख्या में सरगुजा क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में हो रहा है। पढ़े लिखे आदिवासी जल्दी से धर्मांतरित नहीं होते। लेकिन साहू समाज जो है छत्तीसगढ़ का एक ऐसा समाज है जो बहुत बेहद पढ़ा लिखा है, कबीरपंथी है और नंबर से दूर रहने वाला समाज है। तो उनके अंदर अगर धर्मांतरण की बातें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये समस्या कुछ करते आ रही है। एक तो मुझे लगता है कि जो अभी तक जो बातें आई हैं, क्रिश्चियन बहुत कम बने हैं। मुझे लगता है कुछ ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पे मुस्लिम समाज में गई है लड़कियां, इस तरह की चीजें। और कुछ लोग सकता है कि जिस तरह से प्रगतिशील सोच के लोग हैं, साहू समाज के लोग कबीर के अनुयायी हैं, तो हो सकता है वो क्रिश्चियन समाज से भी प्रभावित हो रहा है उनके लोग। वो समाज खुद अपने से जागरूक अपने बीच के लोगों के साथ बैठक कर रहा है। उसको जिस तरह साहू जी ने बताया, साहू जी ने, कि उसको ब्लॉक स्तर तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा प्रगतिशील समाज है, ज्यादा समझदार समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और उसका धर्मांतरण जो है साजिश का शिकार नहीं होंगे मुझे लगता है उसके क्षेत्र में। वहां पर मुझे ये लगता है कि कल जो धर्मांतरण की परिभाषा है अपने देश में भी, जो अपने संविधान में लिखी है, अनुच्छेद 25 को उल्लेख है इस बात का कि धर्म के कारण नितांत निजी है। मैं किस धर्म को मानूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, समाज भी डिसाइड नहीं करेगा, बिल्कुल कोई जाति धर्म से कहीं सब चीज से परे है। मेरी जो मर्जी है वो धर्म मैं मानूंगा, ये इंडिविजुअल पर्सन है ना। लेकिन अगर प्रलोभन के जरिए या किसी अन्य साजिशों के जरिए, जैसा कि अन्य खासतौर पर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो आरोप लगता है, इस तरीके से अगर लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है, उनको प्रेरित करके दुष्प्रेरित करके धर्मांतरण की तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये गंभीर मामला है।
बात को लेकर कर समाज तेजी से सक्रिय हो गया है, चिंतित है, चिंता जाहिर कर रहा है और अपने बीच में घर वापसी की पहल भी कर रहा है। मुझे लगता है साउथ समाज जल्दी सफल भी होगा बजाय जो ये समझ का। और मुझे लगता है कि रवैया ये होना चाहिए कि जैसा साहू जी ने भी कहा, उस बात से मैं सहमत हूँ कि धर्मांतरण का बड़ा मसला तो सरगुजा क्षेत्र में ज्यादा रहा है। वहाँ पर जुदेव जो बड़े नेता के रूप में थे, अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके गुरु माने जाते हैं वो। मैंने पहले भी आपके यहाँ भी बोल चुका हूँ डिबेट में कि इससे बेहतर अवसर मुख्यमंत्री के लिए नहीं है कि वो अपने समाज के लिए अपने क्षेत्र में जाके घर वापसी का शुरू करें, क्योंकि उनके गुरु थे वो दीप सिंह जुदेव, अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुख्यमंत्री तक लगता है वही तक बात नहीं पहुंची है ये। और मुझे लगता है कि ये उस समाज के लिए बहुत ज्यादा समस्या है और उसी समाज में बहुत ज्यादा विरोधाभास करा रहा है। कांकेर के पास मतलब उनको अपने क्षेत्र में दफनाने से रोका गया, कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़े हुए। तो ये चीजें क्यों आ रही? तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर परिवार जो है मान लीजिए चला गया दूसरे धर्म में, तो बाकी लोग उसका गांव के गांव बहिष्कार कर दे रहे हैं। ये सामाजिक बहिष्कार की जो स्थिति बन रही है ग्रामीणों के साथ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है मुझे लगता है। तो इस तरह दोनों को अपने अपने नजरिए इस चीजों को देखना चाहिए, सामाजिक रूप से जो हो सकता है वो करना चाहिए। और इस काम में मुझे लगता है साहू समाज तेजी से काम कर रहा है। आदिवासी समाज में जो बड़े नेता है आज, वो आगे आके तत्काल इसमें आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री को सबसे पहले आगे आना चाहिए, अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भाई बिल्कुल आपने सही बात कही गंगेश जी। इससे सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है ना भाई। आपने कहा कि एक परिवार जैसे कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए कि उसने दूसरा धर्म अपना लिया, लेकिन उस एक परिवार की वजह से फिर वो पूरा गांव उसका बहिष्कार कर रहा है। फिर अभी जब हमने जैसे वो एक घटना देखी थी जिसमें वो एक व्यक्ति को दफनाने को लेकर के विवाद हो गया था, वहां तो पत्थरबाजी हो गई थी, वहां तो पूरे गांव में लोग एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे थे। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना भाई, चीजें तो एक दूसरे से जुड़ी हैं। अगर इस तरह की चीजें होंगी, इसका सीधे सीधे असर समाज पे पड़ेगा और इसका सीधा सीधे असर, ये कहते हैं ना कि डेमोग्राफी भी बदलती है, डेमोग्राफी के साथ मतलब इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। जी पीयूष जी, जो बात गंगेश जी कह रहे हैं कि भाई असंतुलन की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, और साथ साथ में अभी जैसे एक सवाल सौरभ जी भी पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई सरकार के पास कोई आधिकारिक डेटा है क्या जिसे सरकार जारी कर सके या ये बता सके कि भाई अभी तक कितने मामलों में कार्रवाई हुई है? क्या कहेंगे पीयूष जी? देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस बात को उल्लेखित किया है कि धर्मांतरण एक ऐसा विषय है, इतना सेंसिटिव मैटर है जिसपे राजनीति नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के सभी नेताओं को इसमें राजनीति करने से बचना चाहिए। दीपक बैद जी भी उसी राह में चल रहे हैं, और अभी जो सौरभ जी ने कहा, मेरी भी उस पर कड़ी आपत्ति इसीलिए है क्योंकि आप अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ का, अगर आप डेमोग्राफिक को देखेंगे तो उसमें आदिवासी समाज की संख्या में लोग यहाँ पे निवासरत हैं, और साहू समाज भी एक बड़ा समाज है जिसकी बड़ी पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ के अंदर। जो भी इस प्रकार के बरगला के, फुसला के, जो डर भय पैदा करा के और भी अनेक तरीके से मिसकम्युनिकेशन करके या और किसी तरीके से धर्मांतरण करते हैं, वैसे लोगों को रोकने का काम करने के लिए सभी की जिम्मेदारी बनती है। इसमें कांग्रेस, भाजपा, आपका, मेरा, साहू समाज, आदिवासी समाज पे हमको नहीं बटना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक सनातनी होने के नाते मेरा यह मानना है कि एक सनातन धर्म जिस संस्कृति को हम मानते आए हैं, जो रीति रिवाज को हम आज तक पालन करते हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उस रीति रिवाज को हम देखते सुनते आए हैं और त्योहारों को मनाते आए हैं और धर्म संस्कृति को पालन करते आए हैं, वो आने वाले हमारे पीढ़ी तक कैसे आगे बढ़े, उसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी हम सभी के, प्रत्येक व्यक्ति की है। मेरी भी है, सौरभ जी की भी है, गंगेश जी की भी और आपकी भी है। और इसमें केवल इस प्रकार से इस बात को कह देना कि नहीं आदिवासी समाज के व्यक्ति ने हमारे साहू समाज पे आक्षेप किया, ये गलत बात है। सौरभ जी की इस बात पे मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये सभी के लिए चिंता वाला विषय, चूंकि आदिवासी समाज और साहू समाज बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए इन समाजों को ही एक उदाहरण के स्वरूप में, और इस पे ही जो टारगेट करते हैं धर्मांतरण करने वाले लोग, इस पे ही टारगेट करते हैं, इसीलिए चिंता की जाती है। सभी समाज के और सभी लोगों के, ब्राह्मण समाज के होने के नाते, उत्कल समाज के होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती कि मेरे समाज के लोगों के बीच मैं भी जाऊं और इस चीज के लिए जागरूक करूं लोगों को, जन जागरण करूं कि इस प्रकार की यह असुविधा ना हो। हमने कई बार देखा है गुटिया संघर्ष होता है, अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, और जैसा कि अभी गंगेश जी ने भी अपने ओपनिंग लाइन में बताया कि कई प्रकार के अनेक तनाव वाली स्थिति होती है। उसको रोकने के लिए ही हमारे धर्म स्वातंत्र विधेयक
इसको लाया गया है और अभी मार्च 21 और 25-26 तक जो हमारे सत्र चले उसमें एक लाया गया है। उसके बाद ये विधिवत प्रक्रिया में गया है, राज्यपाल जी के हस्ताक्षर हो गए और इसको अब इम्प्लीमेंटेशन करना हम चालू कर रहे हैं। किस तरीके से हम करेंगे, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है। निश्चित तौर पे भाव सरकार का यही है कि अवैध धर्मांतरण को रोकना है और किसी प्रकार का जो ये डिफरेंसेस है उसको बंद करके और धर्मांतरण रोकने का जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सनातनी का है। इस छत्तीसगढ़ में निवासरत करने वाला प्रत्येक हिंदू का है। ठीक ठीक ठीक। सौरभ जी, पीयूष जी कह रहे हैं कि भाई सरकार की भावना स्पष्ट है, मतलब सरकार की नीयत साफ है, एकदम इंटेंशन क्लियर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई सरकार हिलावाली कर रही है या ऐसा कुछ है। क्या कहेंगे सौरभ जी? देखिए दिव्यांशु जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो सरकार की जो नीयत है और सरकार का जो कार्य है वो जो बताया जाता है वो दोनों मैच नहीं करता है दिव्यांशु जी। कहीं पर भी आप देखिए कि धर्म स्वातंत्र लाया गया था, अगर तो कांग्रेस के सारे विधायक जी जी पीयूष जी हमको तो आपत्ति थी, हमको तो आपत्ति ठीक है ठीक है ठीक है पीयूष जी चर्चा ही नहीं हुई सुन है। लेते और आप लोग तो सीधे सीधे जो बहिर्गमन का रास्ता तो आप लोग दिखाए। अभी आप सुन लीजिए कि आप देखिए धर्म स्वातंत्र विधेयक में जो प्रावधान है दिव्यांशु जी, ये धर्म स्वातंत्र विधेयक के नाम से स्पष्ट है कि आप एक व्यक्ति को धर्म को चुनने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। ये रोकने का तो कानून है नहीं, कहीं पर भी आपने रोकने की बात तो इसमें की नहीं। आपने तो ये बताया इसमें कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो किस तरीके से करना है, क्योंकि यह धर्म स्वातंत्र विधेयक अवैध धर्मांतरण को रोकने की बात करता है, ऐसा पीयूष जी ने भी कहा और उसी तरीके की बात उसमें विधेयक में लिखी भी है। अब अवैध धर्मांतरण की बात जो होती है वो जबरिया धर्मांतरण और बहुत सारे जो केसेस आते हैं दिव्यांशु जी, उसकी बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस बात को कर रहा है तो उसको नहीं रोकता ये। तो आप तो धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून नहीं बनाए हैं कहीं पर भी, आप तो धर्म परिवर्तन कैसे करना है इस बात को बताने के लिए ये कानून बनाए हैं, एक बात। और दूसरी बात, यहां पर आप वो जो कह रहे हैं कि जो सभी समाज है वो अपने तरफ से रोकने का कार्य करे, तो वो तो कार्य समाज हमेशा से करता रहा है, संस्कार देने का काम हमेशा से करता रहा है दिव्यांशु जी। साहू समाज से आने के नाते मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि अभी जो हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है उनके पहले के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इस दिशा में बहुत सराहनीय काम किए हैं और ये कार्यक्रम लगातार साहू समाज में तो चल रहा है। और निश्चित रूप से हो सकता है कि केसेस ज्यादा हो क्योंकि हम साहू जो है वो यहाँ पर बाहुल्य है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है और सरकार की जो जवाबदारी है कि कानून जब बनाया है तो उसमें विधिवत कार्रवाई हो और वर्ग संघर्ष इसमें ना बढ़े। दिव्यांग बिल्कुल वर्ग संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि सरकार की महती जवाबदारी है। ठीक ठीक पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे थे जी? हो सकता है, ठीक ठीक ठीक। और निश्चित रूप से कानून बना है तो उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्ग संघर्ष ना बढ़े इसके लिए राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए और इस प्रकार के सेंसिटिव विषयों पर वर्ग संघर्ष ना बढ़े इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को भी और कांग्रेस को भी आगे आना चाहिए और ऐसे सेंसिटिव विषयों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं है राजनीति करने का कार्य जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने का कार्य जो है वो हमेशा बीजेपी ने किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेस है कि साहबानो केस में राजीव गांधी ने कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। तुष्टीकरण की राजनीति लोग हमेशा से करते आए हैं। एक वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के अपीसमेंट पॉलिटिक्स आज तक करते आई है कांग्रेस है और उनको केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते आई है ये कांग्रेस है। और हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल लाके और सबका साथ सबका विकास वाले जो हमारा ध्येय वाक्य उसको पूरा करने का काम किया है। मैं इस बात को फिर से स्पष्ट करता हूं, सरकार कानून ला रही है, कड़े कानून ला रही है और प्रावधान बना रही है कि उसमें उनको सजा मिले। समाज के प्रमुख के होने के नाते, समाज के लोग होने के नाते, छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते हमारा धर्म बनता है, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने जो अधिकार क्षेत्र के लोग हैं जिनको हम समझा सकते हैं उनको हम समझाएं, जनजागरण करें और धर्मांतरण को रोकें। ये सबकी जिम्मेदारी। चलिए ठीक है, गंगेश जी से एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी गंगेश जी, आपकी एक अंतिम टिप्पणी हो जाए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करते हैं। जी गंगेश जी। निश्चित तौर पर जो धर्म है निजी विषय है, इसलिए इस पे कोई राजनीति वाली या किसी तरह की बात नहीं बची है। लेकिन जब मामला ये आता है कि शिकार हो रहे लोग हथकंडों के, खासतौर पर क्राइम मिशनरियों के हथकंडों का मामला ज्यादा छत्तीसगढ़ में आता है, तो ऐसे में रोकना तो सरकार का काम है बल्कि लोगों का काम है। सामाजिक स्तर पर जिस तरह से जागरूकता है, अन्य समाजों के जागरूक लोग हैं उनको भी अपने अपने समाज में इस बात की जागरूकता फैलानी चाहिए कि कोई अगर बाहरी व्यक्ति आके आपको प्रलोभन दे या कोई और तरीके से समझाए, कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए
वो उससे प्रभावित नहीं होना है। हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म में पालन करते रहें, अपने जीवन को इस तरह से यापन करते रहें। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। इसी तरीके से ही अच्छे तरीके से सौहार्द बना के रखा जा सकता है। प्रदेश में समरसता बना के रखी जा सकती है। हमारे प्रदेश की बात नहीं है, हमारे पूरे देश की स्थिति है। हर देश की तरह बोली बदल जाती है, भाषा चेंज हो जाती है। तो विविधताओं से भरे इस देश में समरसता बना के रखना, जाति धर्म के चक्कर में अधिक न पड़ के उनको आपस में समझा बुझा के एकजुट होकर रखना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने गंगेश जी, और ये बात एकदम सही है कि भाई जागरूकता समाज के इस स्तर पर आएगी जब समाज जागरूक होगा, जब लोग जागरूक होंगे तभी चीज़ें उस तरीके से होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली। बैठक में रणनीति भी तय हो गई है कि भाई किस तरीके से धर्मांतरण को रोकना है, कैसे लोगों के बीच जाना है। तय तो ये हुआ है कि भाई गांव-गांव जाया जाएगा, घर घर जाकर के लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि भाई धर्म परिवर्तन से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे डेमोग्राफी तो बदलती है, इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है, सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाता है। तो वो चीज़ें ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई इस तरह की बैठकें और हों और अच्छे स्तर पर और अच्छे तरीके से रणनीति बनाई जाए। लेकिन आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि जो बैठक, रणनीति, चर्चा, विमर्श, इनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इनका कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। चलिए, गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।